गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी की नई शुरुआत में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना व्लॉग बिल्कुल सुबह सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले व्लॉग शुरू किया है कि आज मैं सुबह से अपनी व्लॉगिंग दिखाऊंगी कि आज मेरा व्रत है सकट चौथ का। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि ये सकट का व्रत आज किस लिए रखा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी हम आगे का रूटीन करते हैं। हस्बैंड दुकान जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। और मेड आने वाली है तो वो झाड़ू पोछा कर ले, उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। क्या कर रहे हो? ऐसे चुपचाप चुपचाप क्यों कर रहे हो? तो क्या बोलो, नाश्ता करो चुपचाप रह जाओ। अब मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, इनको दुकान जाना है। इतनी जल्दबाजी में सुबह नाश्ता करते हैं। देखिए, मेरे हस्बैंड दुकान जा रहे हैं और चाय पीते पीते। आराम से तसल्ली से बैठ के पी लो। कोई दुकान पर खड़ा हुआ है कस्टमर। जैसे दुकान पे कस्टमर खड़ा है, फोन आया था आपके पास? हाँ। तो सुबह जल्दी उठा करो। अच्छा, बाय। बाय। आ जाना कल जल्दी। देखो आएगी तो आएगी, हमारा भी कहाँ जाने का प्लान है। हम भी जाएंगे घर तक बताऊंगी। जब आ जाऊंगी हम जल्दी तो झाड़ू और बर्तन करके चल कब? जाने के है हमारा भी। कल? हाँ, मेरा आदमी तो बोल रहा था देखो आज प्लान बनाएगा शाम को, ऐसे बता रहा था। नहीं, मेरे तो तुम खाली बर्तन ही कर जाना, मत करना। झाड़ू लगा जाओ, बर्तन मांज जाना, पोछा रहने देना। पीछे तो जरूरत ही नहीं है, बस यही कमरा होता है मेरा गंदा। देंगे सब। मैं तो अब बोल रही है तो देखेंगी आ आएगी जाना, तो। कोशिश करना कल सुबह जल्दी आ जाना। परसों मत आना, परसों की तो छुट्टी रखना कि परसों तो मैं शाम तक आ पाऊंगी। ठीक है ना? मेड को मैं बोल रही थी कि भाई कल सुबह जल्दी आ जाना, जल्दी काम कर जाना, क्योंकि कल मुझे निकलना है। 9-10 बजे तक मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि सुबह धुंध बहुत रहती है, तो हम 9 बजे ही निकलेंगे, 10 बजे तक निकलेंगे। तो मैं कहा जल्दी आके काम कर जाना। तो मना कर रही है, बोल रही है नहीं हमको ठंड लगता है, हम कैसे आएंगे जल्दी। मैंने कहा एक दिन की बात है, ज़्यादा काम मत करना। एक कमरे में, बस आगे वाले कमरे में झाड़ू पोछा कर देना और बर्तन मांज देना, या खाली झाड़ू ही लगा देना। बस ये कि कहीं जाओ तो घर साफ सुथरा रहे तो ठीक रहता है, जो लौट के आए तो घर साफ सुथरा मिले। नहीं तो फिर अब क्या करें, आएगी तो ठीक है। देखो कह रही है कोशिश करूंगी आने की। मगर ठीक है भाई, आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अब मैं खुद करके जाऊंगी। क्या करें, क्योंकि सुबह जाने की तैयारी भी होती है और फिर घर का भी करके जाऊं। देखेंगे, करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं नहा के आ गई हूँ और सर्दी इतनी लग रही है, बाल सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं सोच रही हूँ हीटर में बाल सुखाऊं। देखिए, मैं हीटर में बाल सुखा रही हूँ। हीटर लगा हुआ है और ये बालों को आगे करके बाल सुखा रही हूँ, तब जाके बाल थोड़े सूखने में आ रहे हैं। नहीं, बाल नहीं सूखेंगे तो फिर सर्दी लग जाएगी और गीला गीला ही रहेगा, क्योंकि अभी फिर तैयार भी होना है पूजा के लिए। पूजा करनी है सकट की, क्योंकि अभी बाल सूख जाए उसके बाद मैं चोटी बना के फिर कपड़े वपड़े पहनूंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई आगे कैसे पूजा होती है, हमारे यहाँ कैसे होता है सकट का व्रत। मेरे बाल सूख गए, अब मैं ना तैयार हो जाती हूँ। देखती हूँ साड़ी कौन सी बांधूंगी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मेरी अलमारी है और आज मैं ये वाली साड़ी बांधूंगी, मर्जेंटा कलर की चुंदरी की साड़ी है। तो सोच रही हूँ आज ये वाली साड़ी बांध लो, और ये साड़ी बांधूंगी और इसके मैचिंग के ये चूड़ा पहनूंगी। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहनी है। देखिए मेरा साड़ी में लुक।
ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ ना, कोई दूसरा बनाए तो शायद सब कुछ पूरी साड़ी आपको दिखाई दे। और मैंने साड़ी की मैचिंग का चूड़ा भी पहन लिया है। देखो आज मेरी ननद मेरे घर आई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो दीदी, कैसे हो? लो धोख दो। खुश रहो। कैसे हो? बढ़िया। कैसे आप आना सुनाओ? हुआ? सकरात लेके आए। अच्छा, सही है, चलो अच्छा हुआ आए आप। अब मैं नीचे पार्किंग में जाऊंगी, वहाँ सभी लोग इकट्ठे होके हम कहानी सुनेंगे। जो कथा होती है सकट चौथ की, तो वो कथा सुनेंगे हम लोग। और कथा में हम तिल और गुड़ लेते हैं, तो तिल और गुड़ को पास में रखकर सकट की कहानी सुनी जाती है। तो मैंने ये तिल और गुड़ ले लिया, तो ये लेके अब मैं नीचे जाऊंगी। आप आ गए? खाना खाओगे? मैं तो जा रही हूँ नीचे कहानी सुनने। ठीक है, खाना डाल के ले आओ तुम। नहीं तो आप ले लो ना खाना, आ जाए एक दिन तो आप ले सकते हो, मैंने बना के रख दिया है। आप गरम कर लेना, सब्जी गरम कर लेना, रोटी अभी बनाइए गरम गरम। ठीक। ठीक है, वो जाओ मैं नीचे। सामान ले आओ, ये दोनों है गुलाबी। ठीक है। माटी शुरू से हम तो ऐसे करते हैं ना, ये तो ये करके और ये दिखा देते हैं। तुम्हारी वीडियो बना लगा ली मेहंदी? मेहंदी लगा मेहंदी कीप से लगा। ये गणेश जी महाराज हैं, पहले हम इनके टीका लगाएंगे, फिर हम ये चारों कोनों पे टीका लगाएंगे। और अब यूट्यूब पे लोटे पे देना मैंने। दीदी भाभी इधर करना लोटा। भाभी ने लोटा सरकाया और हमारी दुरानी आ रही है। आगे ऊपर देखो। सूरज जी को रख दे रहे हैं, पांचों भाभी है मेरी। अब इनको देखिए, इनकी मनोकामना पूरी करे और साथ में अपनी नंद को भी कुछ देती रहे उसमें से। हो गया। ये मेरी देवरानी है, देखो ये मेरे पैर छू रही है। गले मिल रही है। खुश रहो, गले मिलो। सेल्फी नहीं है ये। ये पूजा है, छोटी देवरानी। ये मेरी देवरानी है। ये मेरी जिठानी है, इनके मैं पैर छूऊंगी। हेलो, आज हमारे बर्थडे है, आज हमने सबने कहानी सुनी और आप सबको भी सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये व्रत किस लिए रखते हैं ये भी बताओ। ये व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र और घर में सुख संपत्ति के लिए रखते हैं। हाँ, सही बात है। अब मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ और अब मैं चाय पीऊँगी, पानी पीऊँगी। तो कहानी सुनने के बाद ही हम लोग चाय और पानी पी सकते हैं, उससे पहले नहीं पी सकते हैं। तो सुबह से आज चाय नहीं पी है, तो उससे सिर में दर्द भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने चाय पी है, चाय लेके बैठी हुई हूँ मैं अभी। चाय पीऊँगी, उसके बाद में हम डिनर की तैयारी करेंगे, रात के खाने की तैयारी करेंगे। और रात के खाने में हम दाल और चूरमा बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दाल और चूरमा बनता है। उसी का गणेश जी को भोग लगेगा और उसी को चांद का भोग लगेगा। चंद्रमा को चूरमे का ही भोग लगेगा।
उसके अलावा भी और कुछ बना सकते हैं, और कुछ ऊपर का कोई भी आइटम हो बना सकते हैं, लेकिन चूरमा कंपलसरी है। चूरमे का भोग ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, तो वो मैं बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी चलते हैं, मैं चाय पी। किसी ने आज सकट चौथ का अध्यापन किया है, तो रिश्ते में मेरी देवरानी लगती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये श्रृंगार का सामान भेजा है। इसमें मेहंदी, काजल, बिंदी, श्रृंगार का सामान है ये। और ये तिल की गजक, और ये पूड़ी है, सब्जी, और ये रसगुल्ले छोटे वाले। मतलब मेरा खाना भिजवाया है उन्होंने, खाना भी भिजवाया है, श्रृंगार का सामान भी, और गजक भी, और ये स्टील का कटोरा भी, ये भी दिया है उन्होंने। ये अध्यापन करते हैं ना, तो देना पड़ता है ये सबको। मेरी ये दाल बनके तैयार है। दाल मैंने बना ली है, छोकन भी लगा दिया दाल में, और मैंने तिल के लड्डू भी बनाए हैं। देख लीजिए आप, ऐसे तिल के लड्डू बने हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी टेस्टी होंगे। और अब मैं चूरमे की तैयारी करूँगी, मुझे चूरमा बनाना है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चूरमे के लिए हमने आटा ले लिया है, और आटे में हम मोइन डालेंगे। मोइन मतलब तेल या रिफाइंड या घी, कुछ भी डाल सकते हैं आप। मतलब थोड़ा सही से वो डालना है, जिससे कि एकदम नरम आटा गूंदे। फिर हम इसको ऐसे मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल टाइट आटा गूंद लेंगे। अब ये हमारा तेल इसमें मिक्स हो गया है, रिफाइंड। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल के, और हम इसका बिल्कुल टाइट डो बनाएंगे। बिल्कुल टाइट आटा गूंदना है। हमारा डो तैयार हो गया है। चूरमे का आटा अच्छी तरह से गूंद गया है, और ये इतना ही टाइट गूंदता है, ये चिकना नहीं गूंदा जाता है। इसको ऐसे ही बस आटा इकट्ठा हो जाए, इतना ही गूंदा जाता है, एकदम टाइट। इसमें उंगली भी ऐसे जोड़ दे के, इतना टाइट आटा होना चाहिए। और अब हम इसकी ऐसी छोटी छोटी मुठियाँ बना लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसी तेल में हम मुठिया को फ्राई करेंगे। हमारी ये आटे की मुठियाँ तैयार हैं। ऐसी मुठियाँ बना देंगे, और अब इनको हम तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। धीमी आंच रखेंगे हम, गैस की आंच को हम कम रखेंगे, नहीं तो ये एकदम से जल जाएंगी। क्योंकि हमें इनको धीमी धीमी आंच पे पकाना है। तेज आंच नहीं रखनी है बिल्कुल भी, नहीं तो ये जल जाएंगी। हमें मंदी आंच पे और धीमी आंच पे पकाना है इनको। मुठियाँ हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह हम और मिठियाँ इसमें डाल देंगे। मुठियों को कढ़ाई में से निकालने के बाद
हम इनके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, इस तरह से सारे मुट्ठियों के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये गरम है अभी, तो इससे क्या होगा कि ये ना मिक्सी में पीसना है, फिर इसको हम जार में डाल के पीसेंगे। तो छोटे टुकड़े भी करना ज़रूरी है, और जब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा तो ये आसानी से पिस पाएंगे। चूरमा हमारा पिस गया है। मिक्सी में पीसने से ये इतना बारीक हो जाता है, और हम इसे इसमें डाल देंगे। ये हमने मिक्सी में पीसा है सारा चूरमा। अब हम इसमें घी और बूरा डालेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे डालना है। देखिए हमारा चूरमा बनके तैयार है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको दाल के साथ खाते हैं, और हमारे यहाँ तो राजस्थानियों में दाल चूरमा बहुत पसंद से खाया जाता है। और इसे अक्सर चतुर्थी पे ही बनाते हैं, जैसे करवा चौथ हो या सकट चौथ हो, तो इस पे हमारे यहाँ दाल और चूरमा ज़रूर बनता है। बाटी भी बनाते हैं, लेकिन बाटी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैं कम बनाती हूँ। बाकी दाल चूरमा बाटी ये तो राजस्थानियों का डिश है। लगाऊंगी और पूजा करूंगी। जय उज्जैन भवानी, जय भद्रवाली, सिद्धि दे, सुख समृद्धि दे, बच्चों के लिए भोग स्वीकार करो, हे सकट चौथ माता, हे जीन भवानी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल लड्डू का भोग स्वीकार करें। आज सकट चौथ है, आज आप तिल का लड्डू खाइए मेरे कान्हा, मेरे लड्डू। साथ में ये चूरमे का भोग आप स्वीकार करें, ये लड्डू गोपाल जी। मेरे कान्हा, मेरे लड्डू, भूल चूक माफ़ करना, सुख समृद्धि देना। गाइस मैंने खाना बना लिया है, दाल चूरमा बना लिया, उसकी रेसिपी भी आपको दिखाई। और बस अब चांद का इंतज़ार है, जब चंद्रमा निकलेगा, जब जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। और पूजा मैंने कर ली है, अब बैठे हैं इंतज़ार में, चांद निकले तो कुछ करें आगे। फिर तो हमारा चांद निकल आया है, अब हम जल चढ़ाएंगे और भोग लगाएंगे चंद्रमा को। देखो कितना सुंदर चांद निकला है। पहले ये तिल वाला चढ़ाना है। हाँ, क्या करना है इसको? तिल और चूर, हाँ तिल और चूरमा चढ़ा दो। दूसरी तरफ देख रहे कोई है तो नहीं। दिख तो रही दिख नहीं रही, लाइट ना रही, लाइटें दिख रही बस। लो। चांद तो निकल आया है, हम जल भी चढ़ाया है और उनको भोग भी लगाया है, लेकिन खाना अभी तो नहीं खाएंगे। हस्बैंड ही नहीं आए अभी, हस्बैंड आएंगे 10:30 बजे, 10 या 10:30 बजे। मैंने बोला भी था जल्दी आना, देखते हैं कब तक आते हैं। अभी तो टाइम कितना हुआ है, 9:45 हो रहे हैं, अभी 9:45 हो रहे हैं, शायद देखो 10 बजे तक आ जाए।
नहीं तो 10:30 तो है ही, तो खाना वही 10 साढ़े 10 तक ही खाया जाएगा। गाइस, हस्बैंड मेरी दुकान से आ चुके हैं, तो अब हम लोग खाना कर रहे हैं। हमारा डिनर तैयार है, ये देखिए। हटाओ हाथ हटाओ। ये हमारा खाना है, दाल चूरमा, पूड़ी सब्जी और तिल का लड्डू। और ये हस्बैंड की थाली है और ये मेरी थाली है। गाइस, आप लोग भी खाना खाइए। गाइस, जो मैं आपको चूरमा बनाने की रेसिपी बता रही थी, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि भी चूरमा पीसने के बाद में, मिक्सी में पीसने के बाद में हम उसमें घी और बूरा मिलाते हैं। तो जो मैं घी और बूरा मिलाने वाली जो मेरी वीडियो थी वो डिलीट हो गई। सॉरी गाइस, तो मैं वो वीडियो आगे आपको नहीं दिखा पाई। और जो चूरमा तैयार हो गया तो वो वीडियो मैंने आपको दिखा दी, और वो उसके बीच की वीडियो मेरी डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, उसके लिए सॉरी। और बस उसमें कुछ नहीं, घी और बूरा, जैसे अपने इच्छा अनुसार मीठा जितना खाते हैं उतना बूरा अपने अंदाज से। और अपने मेजरमेंट से जो काम होता है ना वो सही होता है। अपने मेजरमेंट लेके चलना चाहिए इसमें कि आपको कितना घी खाना है, कितना आपको बुरा पसंद है, उस हिसाब से ही बनता है। बाकी मैं कभी आप फिर कभी ये जो बनाऊंगी चूरमा तो मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। उसके लिए सॉरी। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ तो इस तरह से पूजा होती है, आपके यहाँ कैसे होती है वो भी बताना। सकट की पूजा हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए रखी जाती है, जैसे करवा चौथ की पूजा पति के लिए रखी जाती है, ऐसी सकट चौथ की पूजा बच्चों के लिए रखी जाती है। और करी वैसे ही जाती है, उसमें भी ऐसी चांद देख के खाना खाते हैं करवा चौथ में, और सकट चौथ में भी हम लोग चांद देख के ही खाना खाते हैं। तो दोनों व्रत सेम ही होते हैं। तो अब हमने डिनर भी कर लिया है और हस्बैंड भी आ गए हैं दुकान से, डिनर भी कर लिया है। अब सोने का टाइम हो गया है, तो गुड नाइट। और आज के व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, और कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, बाय बाय।